last of the boat that moves so high. हेलो माय फ्रेंड्स, लेट्स मेक ए प्लान। तो 2 दिन इसने लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग करी है, तो अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि हाँ, हल्का-हल्का ये पॉजिटिव में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो अ, अगर ये अगर ये इस एरिया में इससे ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, डे को पॉजिटिव मान लूँगा। लेकिन अभी भी मैं इसको प्योर प्योर पॉजिटिव नहीं मान रहा, अभी भी मैं इसे मिक्स्ड रीजन में मान रहा हूँ, ठीक है? तो अगर इसके नीचे इस एरिया में अगर नेगेटिव बनाता है, तो नेगेटिव डे भी अज्यूम हो जाएगा। अगर इसके ऊपर नेगेटिव बनाता है तो उसको मैं पहला इग्नोर करूंगा, नेगेटिव को। थैंक यू। Everybody now kick it to the floor. Look at me when I kick in the door. Got the energy like this to get to the floor. Look at me on the floor. Look at me when I kick in the door. Got the energy like this to get to the floor. Look at me. हाय गाइस, तो ये था आज का बेसिकली दिन। फिर सबसे पहले लॉजिक देख लेते हैं, मेरा क्या थॉट प्रोसेस था। देखो, सुबह डिस्कस किया था कि अगर ये इसके ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं डे को पॉजिटिव मान लूंगा, ठीक है? और इसके नीचे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो डे को मैं नेगेटिव भी मान लूंगा। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं इसे प्योर पॉजिटिव रीजन मान नहीं रहा हूँ, ठीक है? प्योर पॉजिटिव रीजन में इसके ऊपर मान रहा था, इसके नीचे मैं अभी इसे मिक्स रीजन मान रहा हूँ। मिक्स रीजन में मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ के ट्रेड को कंसीडर करता हूँ, ठीक है? तो इसने इसलिए जैसे ही इसने नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया, रेड कैंडल बना के जैसे इसे क्रॉस किया, नीचे तोड़ा, उस टाइम पे मैंने इसे नेगेटिव डे को अज्यूम कर लिया था। लेकिन हाँ, अज्यूम कर लिया था, लेकिन इसने जो है, अब देखो, कोई भी मेरा सेटअप नहीं बनाया ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? इस टाइप के सेटअप बन रहा था, ठीक है? इस टाइप के सेटअप बना रहा था, मुझे कोई कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी, ठीक है? इसलिए और लास्ट में जाके इसने यहाँ पे बनाया ऑलमोस्ट 1:30 बजे। अब इस पॉइंट पे मैंने जो था रिस्क था वो ऑलमोस्ट आधे से भी कम कर दिया था। जितना मैं रिस्क लेता हूँ उससे आधे से भी कम कर दिया था, ठीक है? जनरली मैं 1,500 2,000 इस टाइप का रिस्क ले रहा हूँ पर ट्रेड पे, और डबल का वो रिस्क वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, टारगेट के लिए जा रहा हूँ। इस पे मैंने केवल 600 रुपए का रिस्क लिया। क्यों? इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि ये देखो, ट्रेड जो सेटअप था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ये बैड सेटअप था। बैड सेटअप क्यों था? बैड सेटअप इसलिए था कि सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे 120 पॉइंट की रैली हो रखी है, उसके बाद उसके 120 पॉइंट के गैप डाउन के बाद ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट नीचे गिर चुका है, ठीक है? तो इसके चलने के कितने चांस थे, इसलिए मैंने कम रिस्क लिया। मुझे लग रहा था कि इतना भी आ जाएगा ये। इसका रीज़न एक और था, जनरली मैं इस पे लेता नहीं हूँ, ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये जो डे था ना, ये जो डे था, ये फर्स्ट डे था नेगेटिव का, ठीक है? अभी तक नेगेटिव डे की कोई रैली नहीं आई थी जब से फर्स्ट अप मूवमेंट आई है,
ठीक है, जब से पहली अप मूवमेंट आई है एक अच्छे टॉप बनाने के बाद, ये पहला डाउन डे था, इसलिए मैंने इस पे लिया था कि ये पहला डाउन डे है, क्या पता और नीचे गिर जाए, फर्स्ट डे में रैली आ जाए। अगर ये सेकंड डे में इस टाइप का बन रहा होता नीचे जाके, क्योंकि पहले दिन भी बहुत मूव हो गया, दूसरे दिन भी काफी मूव होने के बाद फिर नीचे बना रहा, तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेता, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेता। ये मेरा थॉट प्रोसेस था। अगर ये सेटअप, देखो जनरली इसने यहाँ तक तो कोई सेटअप ही नहीं बनाया था मेरा, एक ठीक ठाक सेटअप। अगर ये सेटअप इस एरिया में बना था स्टार्टिंग में, ऐसे ऊपर चला जाता और ऐसे ऐसे बना था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा रिस्क ले लेता और पूरा इसे नीचे तक कैप्चर करता। थैंक यू।